Good morning students, welcome to the online classes of New Rajasthan Public School. So as you know that in our previous lecture we have completed chapter number 2. Let's learn pranayams, 2 paragraphs. First one paragraph with the question answers. Second paragraph we have done, but the remaining part is paragraph number 2 is question answers. ठीक है, हमने पैराग्राफ फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था, इसका उसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए थे. नाउ वी विल कंप्लीट पैराग्राफ नंबर 2 क्वेश्चन आंसर. तो पैराग्राफ 2 में हमने क्या पढ़ा था? द बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम, कि प्राणायाम के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, दिस पैसेज इज अबाउट. ये पैसेज किसके बारे में था? पैसेज था, पैराग्राफ किसके बारे में था? ऑफ कोर्स प्राणायाम के बारे में था. किसके बारे में था? प्राणायाम के बारे में. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पढ़िए, व्हाट इज प्राणायाम. प्राणायाम क्या करता है? प्राणायाम कंट्रोल करता है, एक्सटेंशन करता है किसको? आपकी ब्रेथ को. तो आंसर है इसका प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेथ. ब्रेथ को क्या कर सकता है? वो आपकी कंट्रोल करता है और एक्सटेंड करता है, उसको बढ़ाता है. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट कैन वी डू बाय प्रैक्टिसिंग इट. अगर हम प्राणायाम को बार बार प्रैक्टिस करें तो हम क्या कर सकते हैं इससे हमारी जो ब्रेथिंग रेट है, हांफते हैं जो हम, वो क्या हो सकता है? कम हो सकता है. मतलब हम कम हांफेंगे, बहुत कम हांफेंगे. जब बहुत ज़्यादा भागेंगे तब बहुत कम हांफेंगे. अभी हम क्या करते हैं? थोड़ा सा भागते हैं तो बहुत ज़्यादा क्या होने लग जाता है? हांफने लग जाते हैं. लेकिन यदि हम डेली प्राणायाम करें तो इससे जो हमारी ब्रीथिंग रेट है वो क्या हो सकती है? रिड्यूस हो सकती है. तो क्या आंसर क्या होगा इसका? वी कैन रिड्यूस आवर ब्रीथिंग रेट. वी कैन रिड्यूस आवर ब्रीथिंग रेट. हम हमारी जो ब्रीथिंग रेट होती है उसको क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज इट से? राइट द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ रिड्यूस ब्रीथिंग रेट. पहला बेनिफिट लिखिए जो आपकी ब्रीथिंग रेट को रिड्यूस करने से होता है. अगर आपकी ब्रीथिंग रेट रिड्यूस हो रही है तो आपका जो हार्ट प्रॉब्लम्स है ना, वो भी आपकी बहुत कम हो सकती हैं. यही ये देख लेना. द फर्स्ट बेनिफिट इज दैट इट स्लो डाउन द हार्ट रेट. देखिए, द फर्स्ट benefit is that it slows down the heart rate. ये हार्ट रेट को भी क्या करता है? कम करता है. यदि आप ब्रीथिंग रेट आपकी कम है तो आपकी हार्ट रेट भी क्या होगी? कम होगी, मतलब स्लो होगी. ऐसा नहीं कि कम हो जाएगी. दैट मीन्स जो धड़कन बहुत तेज से दौड़ती है, जिससे आपके हार्ट अटैक होने के चांसेस रहते हैं, तो वो चांसेस क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं. हार्ट फेल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. लेकिन यहाँ पर जब प्राणायाम आप करेंगे तो इससे आपकी ब्रीथिंग रेट रिड्यूस हो जाएगी. और ब्रीथिंग रेट रिड्यूस होने से क्या हो सकता है बेनिफिट आपका? कि आपकी हार्ट रेट भी स्लो डाउन हो जाएगी. हार्ट फेल के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज प्राणायाम इंक्रीजेज. प्राणायाम से क्या इंक्रीज होता है? प्राणायाम इंक्रीजेज आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी. जीवन की हमारी जो संभावनाएं हैं उन्हें क्या करता है? बढ़ाता है. प्राणायाम increases our life expectancy. इससे हमारे जीवन की एक्सपेक्टेंसी मतलब संभावनाएं बढ़ती है. 6th क्वेश्चन, व्हाट शुड बी आवर ब्रीथिंग रेट.
हमारी ब्रेथिंग रेट क्या होनी चाहिए? शुड बी स्लो। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर इज आर ब्रेथिंग रेट शुड बी स्लो। हमारी जो ब्रेथिंग रेट होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? स्लो होनी चाहिए। ठीक है। सेकेंड बेनिफिट इज दैट, व्हाट इज द सेकेंड बेनिफिट ऑफ रिड्यूस ब्रेथिंग रेट? जब ब्रेथिंग रेट रिड्यूस होगी तो उसका सेकेंड बेनिफिट क्या होगा? फर्स्ट बेनिफिट क्या था कि आपकी जो हार्ट रेट होगी वो स्लो डाउन हो जाएगी, राइट। सेकेंड बेनिफिट पूछा गया है इन द लास्ट क्वेश्चन, इट इज आस्किंग फॉर द सेकेंड बेनिफिट। सेकेंड बेनिफिट इट रिड्यूस ब्लड प्रेशर, मतलब बीपी भी क्या करता है? ये कम करता है। 7 second benefit is that second benefit is that it reduces blood pressure। ये क्या करता है? ब्लड प्रेशर को कम करता है। ठीक है। तो यहाँ से हमारे जो पैराग्राफ नंबर 2 है उसके क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म हो जाते हैं। एक बार आप इन्हें नोट कर लीजिए या इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। नाउ मूव ऑन टू पैराग्राफ नंबर 3। ठीक है। ओके, इसकी थ्योरी क्या कहती है पैराग्राफ नंबर 3 की? लेट्स हैव सम ओके अटेंशन। प्राणायाम शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टमक। अब प्राणायाम करने के तरीके क्या हैं, मतलब किन हालातों में, किन स्थितियों में आपको वो करने चाहिए और कब कब करने चाहिए। देखिए बेनिफिट आपको कब देगा, सबसे ज़्यादा बेनिफिट कब देगा? जब आप ये प्राणायाम कौन सी सिचुएशंस में करने वाले हैं। देखिए उसकी सिचुएशंस क्या क्या हैं। दैट मीन्स प्राणायाम शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टमक, मतलब आपका पेट उस वक्त क्या होना चाहिए? खाली होना चाहिए। स्टमक मतलब पेट, एम्प्टी खाली। तो आप प्राणायाम आप कीजिए जब आपका पेट एकदम खाली हो। प्रेफरेबली ज़्यादातर पर इन द मॉर्निंग। कब करें आप? मॉर्निंग में करें। सबसे ज़्यादा कब बेनिफिशियल रहता है? जब आप मॉर्निंग में करते हैं। यू कैन ऑल्सो डू इट इन द इवनिंग। आप इसे इवनिंग में भी कर सकते हैं, बट देयर शुड बी गैप ऑफ 4 आवर्स आफ्टर द लास्ट मील। मतलब कम से भी कम जो आप लास्ट मील लेंगे, मतलब रात का जो अंतिम भोजन आपका, आई एम सॉरी, जो लास्ट का भोजन आप करेंगे उसके 4 घंटे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? प्राणायाम करना पड़ेगा। मतलब लास्ट मील जो डिनर आप जो करेंगे उससे 4 घंटे पहले आप प्राणायाम कर सकते हैं। मतलब इवनिंग में तो आप कर सकते हैं, बट इसकी कंडीशन रहेगी कि आप जो डिनर आप करेंगे उससे 4 घंटे पहले आपको प्राणायाम करना रहेगा। ठीक है। ओके। प्रेफरेबली मतलब होता है ज़्यादातर या सबसे बेहतर। ठीक है। ज़्यादातर या सबसे बेहतर कब रहता है? ये मॉर्निंग में, लेकिन आप इसे इवनिंग में कर सकते हैं। लेकिन उसकी कंडीशन क्या है कि आपका जो लास्ट मील रहेगा, डिनर रहेगा, उससे 4 घंटे पहले आपको प्राणायाम करना पड़ेगा। यस, शिवम एंड नितिन गॉट इंटरेस्टेड एंड जॉइन द ग्रुप आफ्टर सीकिंग परमिशन फ्रॉम द योगा टीचर। अब क्या होता है कि शिवम और नितिन ने भी इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं, मतलब रुचि दिखाते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है और वो क्या करते हैं? ज्वाइन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? वो ज्वाइन मतलब सम्मिलित हो जाते हैं उस ग्रुप में। आफ्टर सीकिंग परमिशन, परमिशन मिलने के बाद फ्रॉम द योगा टीचर। परमिशन कौन दे रहा है? योगा टीचर से ली जा रही है। तो योगा टीचर जब परमिशन दे देता है तो वो क्या करते हैं? वो भी उस
ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं, क्या करने के लिए, योगा करने के लिए, ठीक है। द टीचर स्टार्टेड लिस्टिंग द स्टेप्स ऑफ प्राणायाम। अब जो टीचर है वो क्या कर रहा है, प्राणायाम के जो स्टेप हैं उनकी लिस्ट बना, दैट मीन्स वो बता रहा है कि प्राणायाम का पहला स्टेप ये होता है, सेकंड स्टेप ये है, थर्ड स्टेप ये है, फोर्थ, ठीक है। तो अभी हम स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे एंड बिफोर दैट हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, अगेन उन्हें करते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्राणायाम शुड बी डन कब होना चाहिए, क्या ड्यूरिंग मील, खाने के दौरान, नो, आफ्टर मील, नो, खाना खाने के बाद भी नहीं, बिफोर मील, यस, मतलब कब होना चाहिए, खाना खाने से पहले, भूखे पेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ शुड प्राणायाम बी डन, प्राणायाम कैसे किया जाता है, प्राणायाम करने का क्या तरीका है। आंसर है प्राणायाम शुड बी डन ऑन एम्प्टी स्टमक, सेम चीज है। प्राणायाम should be done on an empty stomach. Question number third is when should we do प्राणायाम, प्राणायाम हमें कब करना चाहिए, मॉर्निंग में, यस, वी शुड डू प्राणायाम इन द मॉर्निंग। हमें बेनिफिशियल सबसे ज़्यादा कब रहता है ये, मॉर्निंग में। जब हम मॉर्निंग में प्राणायाम करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा क्या रहता है, बेनिफिशियल रहता है, इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What should be kept in mind if one performs प्राणायाम in the evening? अपन को क्या माइंड में रखना चाहिए जब हम शाम के टाइम पे क्या करें, प्राणायाम कर रहे हो, कि हमारा लास्ट मील से जो गैप होना चाहिए कितना होना चाहिए, 4 आवर्स होना चाहिए। देयर शुड बी अ गैप ऑफ 4 आवर्स आफ्टर द लास्ट मील, ठीक है। लास्ट मील के बाद लगभग देयर शुड बी अ गैप ऑफ 4 आवर्स, कितना गैप होना चाहिए, लगभग 4 आवर्स का गैप होना चाहिए। There should be a gap of 4 आवर्स, मतलब 4 घंटे आपको खाना खाए हुए हो गए तो आप क्या कर सकते हैं, इजीली प्राणायाम कर सकते हैं। 4 आवर्स आफ्टर द लास्ट मील, जो लास्ट मील आपने खाया, लास्ट का जो भोजन खाया है आपने अभी, जैसे आपने 12 बजे भोजन खाया है तो आप प्राणायाम 4 o'clock कर सकते हैं, ठीक है। 12 o'clock यदि आपने भोजन किया है फूड, तो आप कब कर सकते हैं, 4 o'clock, ठीक है, 4 घंटे बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द टीचर बिगिन टू लिस्ट, टीचर ने क्या बनाना, किस चीज़ की लिस्ट बनाना शुरू कर दी थी, प्राणायाम के जितने भी स्टेप्स है, लिस्ट ऑफ स्टेप्स। द टीचर बिगिन टू लिस्ट the teacher began to list steps of प्राणायाम। क्या करने लग गए थे वो, प्राणायाम की जो लिस्ट थी, स्टेप्स की जो लिस्ट थी उसे बताने लग गए थे कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये करते हैं, फिर सेकंड ये कर, आगे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट फिलहाल क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज इट से,
व्हाट डिड नितिन एंड शिवम ज्वाइन? नितिन और शिवम ने क्या ज्वाइन किया? क्या किया उन्होंने? ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। नितिन एंड शिवम ज्वाइंड द ग्रुप। इन्होंने क्या कर लिया था? ग्रुप ज्वाइन किया था। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम होम डिड दे सीक परमिशन? इन्होंने परमिशन किससे ली थी? योगा टीचर से। दे सीक परमिशन, सीक की सेकेंड फॉर्म है शॉर्ट, दे शॉर्ट परमिशन फ्रॉम द योगा टीचर। उनको परमिशन कहाँ से लेनी पड़ी थी? योगा टीचर से परमिशन लेकर उन्होंने ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, एक बार ये नोट डाउन कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो पैराग्राफ नंबर 3 कंप्लीट कर चुके हैं हम। अब हम करने वाले हैं क्या? प्राणायाम के स्टेप्स। ओके स्टूडेंट्स, स्टेप्स ऑफ प्राणायाम देखते हैं। पैराग्राफ नंबर 4 पे यही है। सिट कामली, शांति से बैठ जाइए। कामली दैट मीन्स शांति से, आराम से। आप शांति से बैठ जाइए ऑन अ मैट, किस पर? एक चटाई पर। एंड क्लोज योर आइज, और अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। तो पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले आपको बैठना है और मैट पर, और आपको अपनी आंखें बंद करनी है। सेकंड स्टेप, पुट लेफ्ट एंकल ऑन द राइट थाई। सबसे पहले क्या करो? जो आपका लेफ्ट एंकल है उसे आप उठाकर कहाँ रख दीजिए? राइट थाइज पर, मतलब अपनी जो राइट थाई है उस पर आप उसे रख दीजिए। दिस ऑन योर राइट थाई। आपका जो लेफ्ट एंकल है उसे वहाँ से आप फोल्ड कीजिए, और फोल्ड करके कहाँ रख लीजिए? थाई पर रख लीजिए। स्टेप 3, नाउ पुट राइट एंकल ऑन द लेफ्ट थाई। दिस पोस्चर इज कॉल्ड पद्मासन। आप कौन सी स्थिति में बैठ जाइए? पद्मासन पोज में आप बैठ जाए। आपका पोज क्या रहेगा इस वक्त? जब आप लेफ्ट एंकल को कहाँ रख लेंगे? राइट थाई पर, और राइट एंकल को कहाँ रख लेंगे आप? लेफ्ट थाई पर। तो इस जो पोज आप बनाएंगे ये, इसे आप बोलोगे पद्मासन। तो पद्मासन के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि पद्मासन क्या होता है, तो जब राइट एंकल लेफ्ट थाई पर हो और लेफ्ट एंकल आपका राइट थाई पर हो। ठीक है, आगे। प्रेस योर राइट नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल्स मतलब जो नथुने होते हैं। आप सबसे पहले क्या करिए? राइट नोस्ट्रिल को प्रेस करिए विद योर राइट हैंड थंब। आपका जो राइट हैंड थंब है उससे प्रेस करेंगे आप। ब्रेथ इन स्लोली फ्रॉम द लेफ्ट नोस्ट्रिल, मतलब इसे तो आपको क्या करना है? इस थंब से बंद करना है, राइट। और इस जो नोस्ट्रिल है आपका जो लेफ्ट, उससे क्या करना है? धीरे धीरे आपको सांस लेते रहना है। ठीक है, अभी क्या होगा? डू दिस टिल योर लंग्स आर फुल। ये आप तब तक करिए जब तक आपके जो लंग्स हैं, जो फेफड़े हैं, लंग्स मीन्स फेफड़े, जो आपके फेफड़े हैं वो जब तक फुल नहीं हो जाते। दिस प्रोसेस इज ब्रेथिंग इज कॉल्ड पूरक। और ये जो ब्रेथिंग की प्रोसेस है, जब एक बंद किया हुआ है और सिर्फ दूसरे से हम सांस ले रहे हैं, ब्रेथ इन ब्रेथ आउट कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पूरक। स्टेप नंबर 5, होल्ड योर ब्रेथ फॉर 5 to 10 सेकेंड। क्या करेंगे आप? आपकी ब्रेथ को आप 5 से 10 सेकेंड तक क्या करेंगे? रोकेंगे। होल्ड मतलब रोकना। आपकी ब्रेथ को आप 5 से 10 सेकेंड रोक लीजिए, और ओनली एज लॉन्ग एज यू कंफर्टेबली कैन।
5 से 10 सेकंड तो बताया गया है, बाकी आप जितना रोक सकते हैं, जितना पॉसिबल हो उतना। ऐसा नहीं कि आप सांस रोक ले और आपको प्रॉब्लम होने लग जाए, नहीं। जब तक आप इजीली कंफर्टेबली रोक पा रहे हैं, सिर्फ उतनी ही देर तक सांस रोकनी है, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड या 20 सेकंड मैक्सिमम, ठीक है। आप रोक सकते हैं। दिस प्रोसेस इज होल्डिंग ब्रेथ इज कॉल्ड कुंभक। और इस तरीके से यदि आप ब्रेथ को होल्ड कर रहे हैं अपनी को, तो इसे उस प्रोसेस को बोलते हैं कुंभक, ठीक है। तो यहाँ से हमको 5 स्टेप्स पता चले। पहला स्टेप क्या है कि आपको शांति से बैठ जाइए, आंखें को बंद कर लीजिए। जो सेकंड स्टेप क्या है कि आपके जो लेफ़्ट एंकल है उसे राइट थाई पे रखिए और राइट एंकल को आप लेफ़्ट थाई पर रखिए, ठीक है। एंड देन क्या करिए, आप अपने राइट हैंड थंब से नोस्ट्रल्स को बंद कर लीजिए, राइट नोस्ट्रल को, और लेफ्ट नोस्ट्रल से आप क्या कीजिए, ब्रेथ इन ब्रेथ आउट करिए। और तब तक करिए जब तक आपके जो लंग्स हैं वो फुल नहीं हो जाते। इस प्रोसेस को क्या बोला इन्होंने, पूरक। और जो आप एंकल्स को रख रहे थे थाई पे, उस प्रोसेस को क्या बोला था इन्होंने, पद्मासन, ठीक है। एंड देन आपको क्या करना है, आपकी जो नोस्ट्रल्स है उनको होल्ड करना है, ब्रेथ को होल्ड करना है, दैट मीन्स रोकना है ब्रेथ को 5 to 10 सेकेंड, और जितना कंफर्टेबल हो सके उतना, मतलब मे बी पॉसिबल 10 सेकेंड, 15 सेकेंड या मैक्सिमम 20 सेकेंड, जितना पॉसिबल हो सकता है सिर्फ उतना ही, जो ईजीली पॉसिबल हो जाए। ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को परेशान करने लग जाए, मतलब दैट मीन्स आप ज़्यादा करने लग जाए और इससे आप परेशान हो जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए आपको। ऐसा नहीं करना है। 5 to 10 सेकेंड या 15-20 सेकेंड मैक्सिमम, जितना आप कंफर्टेबली कर सकते हैं, सिर्फ अपनी ब्रेथ को क्या करनी है, होल्ड करनी है। और जिस प्रोसेस को क्या बोला इन्होंने, कुंभक, ठीक है। तो एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, दोनों हार्ड वर्ड्स। ठीक है। Call for the day. I mean, this is sufficient for this lecture, I think. तो आप लोगों को लेक्चर 2 का जो होमवर्क है, एज ए होमवर्क आपको सेम इसके हार्ड वर्ड्स करने हैं और इसके क्या करने हैं आपको, वर्ड मीनिंग्स, ठीक है। सेम do and learn hard words and word meanings in SW copy. HW की कॉपी में आपको सेम इसके जो लिखवाए हैं हार्ड वर्ड्स वो भी, एंड जो वर्ड मीनिंग है आपकी बुक में वो भी आपको कंप्लीट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू फॉर द डे, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।